हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा था स्वास्थ्य सेवी संस्थाएं। ठीक है, हम उनके बारे में बात कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवाया। सो चलिए आगे चलते हैं। जो स्वयं सेवी स्वास्थ्य संगठन जो कार्यरत है हमारे इंडिया में, सो आज हम उसकी बात करेंगे। ध्यान से पढ़िएगा ये टॉपिक। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इट विल डेफिनेटली हेल्प इन योर एग्जाम्स। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, स्वयंसेवी स्वास्थ्य संगठन। फर्स्ट में हम बात करेंगे। देखिए, स्वयंसेवी स्वास्थ्य संगठन जो है वो क्या होता है, इसको बोलते हैं वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन इन इंडिया। ठीक है, ये स्वयंसेवी स्वास्थ्य संगठन जो है, ये आप इनको बेसिकली क्या बोल सकते हैं, वह संगठन या संस्था जो स्वेच्छा से कार्य करती हैं। मतलब स्वेच्छा, स्वयं की इच्छा से जो कार्य करती हैं वो होती हैं स्वयंसेवी संगठन, जिसको कि आप स्वायत्त शासी बोर्ड भी बोल सकते हैं। जो स्वायत्त शासी बोर्ड होता है उस पर वो शासन करती है या शासित होती है, ये बोल सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, टाइम टू टाइम क्या करते हैं, सभाओं का मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। ठीक है, और निजी संस्थाएं जो होती हैं, जो प्राइवेट जो संस्थाएं होती हैं, वो धन इकट्ठा करती हैं और जन समुदाय के स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के लिए साधन इकट्ठा करती हैं, और उपकरण जो होते हैं, टेक्निकली जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, तो वो सब चीज़ें उपलब्ध करवाती हैं। ये इस तरह का काम करती हैं। ठीक है, हमारे भारत में क्या है, कई तरह की स्वयंसेवी सामुदायिक स्वास्थ्य जो संगठन है वो कार्यरत हैं, कर रहे हैं काम। उनका काम क्या होता है, स्वास्थ्य संगठन जो स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं उनको मार्गदर्शन करना, प्रोत्साहन देना, सहयोग देना, स्वास्थ्य और समन्वय, स्वास्थ्य के बारे में जो भी ये सहयोग देते हैं, सहायता करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं, ये सब चीज़ें जो है इनका काम होता है। और इनका मुख्य कार्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में। ठीक है, चलिए अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्वयंसेवी संस्थाओं का क्या काम होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप फर्स्ट आ जाते हैं हिंदू कुष्ठ निवारण संघ। हिंदू कुष्ठ निवारण संघ की अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना थी 1950 में हुई थी। 1950 में इसकी स्थापना हुई, और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगियों की सेवा करना, उपचार करना और सहायता करना। ठीक है, यानी कि कुष्ठ रोग से जो भी पीड़ित है, लेप्रोसी जो मैंने आपको बताया था, कुष्ठ बोलते हैं उसको, लेप्रोसी जो है उसको रोकने के लिए ये शुरू किया गया था। जैसे कि जो भी कुष्ठ रोग से पीड़ित लोग हैं उनका उपचार करना, उनकी सेवा करना, उनकी हेल्प करना, ये सब इनका उद्देश्य। मुख्यालय कहाँ पर है इसका, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। और ये जो है भारत में कुष्ठ रोग नामक त्रैमासिक जो है एक क्वार्टरली एक पत्रिका का प्रकाशन भी होता है, जिसका नाम कुष्ठ रोग नामक एक मैगजीन छपता है। ठीक है, उसका प्रकाशन भी ये ही करता है। ठीक है, ये है इसके बारे में। उसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार प्रसार भी करते हैं ये लोग, और निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। और प्रचार प्रसार किन माध्यमों के द्वारा होता है आपको पता ही है, चार्ट है, फिल्म है, पुस्तकें हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, चलचित्र हैं, है ना, ये सब चीज़ों के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे अखिल भारतीय नारी सम्मेलन। अखिल भारतीय नारी सम्मेलन की अगर बात करें तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1926 में। ओके, 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और पूरे भारत में, पूरे देश भर में एक यही जो था नारी स्वयंसेवी जो कल्याण संगठन है, ये है। और इसमें क्या किया जाता है, मातृ शिशु स्वास्थ्य केंद्र का संचालन भी क्या करते हैं, इसी संस्था के द्वारा होता है। मातृ शिशु स्वास्थ्य केंद्र का संचालन भी, इसमें क्या था, इसमें दूध जैसे दूध वितरण किया जाता था। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र है, क्लिनिक है, चिकित्सा केंद्र है, परिवार नियोजन आदि कार्यक्रमों का संचालन होता है इसमें। ठीक है, तो ये है अखिल भारतीय नारी सम्मेलन। आप स्थापना ध्यान रखिएगा, कार्य क्या है ये ध्यान रखिएगा, उद्देश्य किस उद्देश्य से इसको शुरू किया गया आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम भारतीय परिवार नियोजन समिति। भारतीय परिवार नियोजन समिति का मतलब क्या है, देखिए नाम से समझ में आ रहा है, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, परिवार नियोजन आपको समझ में आ रहा होगा। सो स्थापना क्या थी, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य देखिए क्या, उद्देश्य क्या है आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य जो है, भारतीय परिवार नियोजन समिति का उद्देश्य माना जाता है परिवार नियोजन कार्यक्रमों
को चलाने, ठीक है, प्रचार प्रसार करने के लिए भारत सरकार से आर्थिक सहयोग प्राप्त करना। इसका उद्देश्य था कि परिवार नियोजन कार्यक्रमों को चलाया जाए, ठीक है, और उसका प्रचार और प्रसार किया जाए और भारतीय सरकार से आर्थिक सहयोग प्राप्त किया जाए ताकि परिवार नियोजन कार्यक्रम को सुचारू रूप से वो चला सके, अच्छे तरीके से चला सके और उसको सफल बना सके, ठीक है। ये इनका काम। और इसका जो कार्यालय है, इसका कार्यालय मुख्यालय जो है वो कहाँ है, मुंबई में इसका मुख्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके कस्तूरबा स्मारक निधि। कस्तूरबा स्मारक निधि के अंदर 1944 में इसकी स्थापना हुई। उद्देश्य क्या माना जाता है, सरकार विशेषकर ग्रामीण, ठीक है, इसमें सरकार नहीं आएगा, इसमें भारतीय महिला आएगा। यहाँ पर सरकार ने भारतीय महिला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतीय महिला। और विशेषकर किस महिला की बात हो रही है यहाँ पर, ग्रामीण महिलाओं की, जिनका स्वास्थ्य स्तर निम्न है, ठीक है, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना। किसका उद्देश्य, कस्तूरबा स्मारक निधि का उद्देश्य माना जाता है। 1944 में स्थापना हुई थी और विशेषकर क्या था, भारतीय महिलाएं और विशेषकर आपके इसमें ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य को उच्च स्तर पर बनाना, ठीक है, और उनके जीवन में, उनके रहन सहन में सुधार लाना। और किसके माध्यम से लाना, ग्राम सेविकाओं के माध्यम से लाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारतीय सेवक समाज के बारे में। भारतीय समाज सेवक की अगर बात करें तो इसके अंदर देखिए, इसकी स्थापना हुई थी आपके 1952 में, यहाँ लिखा नहीं है, स्थापना हुई थी आपके इसके 1952 में। सो स्टूडेंट्स आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। यह गैर राजनीतिक और गैर सरकारी मीन्स की नॉन पॉलिटिकल और नॉन ऑफिशियल जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है। पूरे भारत में इसकी शाखाएं फैली हुई हैं, ब्रांचेस हैं डिफरेंट। और इसका उद्देश्य देखिए क्या है, इसका उद्देश्य ध्यान रखिएगा, उद्देश्य है जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को उन्नत बनाने के साथ साथ उच्च स्वास्थ्य स्तर की प्राप्ति के लिए प्रेरित करना, ठीक है। और यह संस्था जो है निरंतर प्रयत्नशील है, गांवों की स्वच्छता को उन्नत बनाना इसका मुख्य कार्य माना जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए भारत सेवक समाज, इसके अंदर 1950 इसकी स्थापना, फिर से बता रही हूँ आप लिख लीजिएगा। और उद्देश्य में आपके क्या जाता है, जन स्वास्थ्य, ठीक है, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को उन्नत बनाने के लिए के साथ साथ उच्च स्वास्थ्य स्तर की प्राप्ति के लिए प्रेरित करना, ठीक है, ये इनका उद्देश्य है। और इनका कार्य क्या है, गांवों की स्वच्छता मीन्स की विलेज सैनिटाइजेशन जो है उसको उन्नत बनाना इसका काम है। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपके इसमें भारतीय दृष्टिहीनता राहत समाज। ओके, इसके बारे में बात करें तो भारतीय दृष्टिहीनता राहत समाज के अंदर आपके आ जाता है 1946 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ओके, और आप समझ रहे होंगे कि इसके आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, दृष्टिहीनता राहत समाज मीन्स की जो ब्लाइंड लोग हैं, जो ब्लाइंड व्यक्ति हैं, उनकी अंधता का निवारण करना और उनके पुनर्वास मीन्स की रिहेबिलिटेशन के कार्य को करना इनका काम। मीन्स उद्देश्य क्या है, उन संस्थानों के बीच समन्वय एवं सहयोग स्थापित करना जो अंधता निवारण, ठीक है, जो अंधता निवारणार्थ और उनके पुनर्वास के लिए कार्य कर रहे हैं। मीन्स कि ऐसी संस्थाओं के साथ समन्वय बनाते हैं, ऐसी संस्थाओं को सहयोग स्थापित करते हैं जो कि ऑलरेडी इस दृष्टिहीनता राहत के लिए काम कर रही है। मीन्स कि जो अंधे लोग हैं उनके अंधता का निवारण करने पर काम कर रही है, ठीक है। ये इनका बेसिकली काम है, बेसिकली इनका उद्देश्य है मीन्स की। और उसके अलावा ये क्या करते हैं, कैंप लगाते हैं, आपके क्या बोलते हैं, आंखों का ऑपरेशन करते हैं, नेत्र चिकित्सा आदि का कार्य किया जाता है, ठीक है, ये इसका काम है। नेक्स्ट आता है भारतीय क्षय रोग समिति। भारतीय क्षय रोग समिति की अगर बात करें तो इसके अंदर देखिए आपके इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। ओके, 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, क्षय रोग के उन्मूलन के लिए कार्य करना। क्षय रोग के उन्मूलन के लिए कार्य करना। क्षय रोग क्या होता है, जिसको आप आम भाषा में टीबी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, वो होता है आपके क्षय रोग, ठीक है, उसके उन्मूलन के लिए कार्य करना। इसकी भी शाखाएं हैं, हर स्टेट में है, हर जिले में है। और ये भी क्या करता है, इसका काम क्या है, क्षय रोग के निवारण के लिए प्रचार प्रसार करना, ठीक है, ये इसका काम है। और ये क्या करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं और फिर उससे लोगों की हेल्प करते हैं।
और ग्रामीण जो जगह है, गाँव की जो जगह है, वहाँ पर ये क्या करते हैं, गाँवों में जाकर इसका प्रचार प्रसार करते हैं। समय समय पर मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ठीक है, इसके लिए जागरूक किया जाता है लोगों को। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपको स्वयंसेवी संस्थाओं के बारे में बताया है। अभी कुछ एक और है जिसके बारे में हम बात करेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हेल्प मिल रही है, सो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और पढ़ते रहिएगा। ओके, बाय।